ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? किंगडम सिस्टम। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब बच्चों, मैंने आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताई थी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी थी? किंगडम। यानी किंगडम जो था वो क्या था बच्चों? हाईएस्ट कैटेगरी थी। सबसे टॉप वाली कैटेगरी जो थी वो थी किंगडम। ठीक है, तो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उनका ये टारगेट था कि जो पूरी लिविंग डाइवर्सिटी है उसको किंगडम कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाए, हाईएस्ट कैटेगरी में उनको क्लासिफाइड किया जाए। ठीक है, बाकी कैटेगरी कंसीडर नहीं की गई थी, केवल किंगडम बनाए गए थे। राइट, तो ये जो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये सबसे पहले इसमें टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। कौन सा आया? टू किंगडम सिस्टम। ये जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। नाम सुना है आपने? कैरोलस लीनियस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन सा था? टू किंगडम सिस्टम। और टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने क्या किया बच्चों कि पूरी जो लिविंग डाइवर्सिटी है उसको दो ही किंगडम में डिवाइड कर दिया, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी में सभी प्लांट्स रख दिए और सेकंड क्लासिक जो किंगडम बनाया वो बनाया एनिमेलिया। इसमें एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया। यानी प्लांटी में किसको इंक्लूड किया गया? प्लांट्स को। और एनिमेलिया में किसको इंक्लूड किया गया? एनिमल्स को। ठीक है ना? तो फर्स्ट किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड गिवन बाय कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम दिए, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि किंगडम प्लांटी किसने दिया था? लीनियस ने। किंगडम एनिमेलिया किसने प्रोवाइड करवाया? लीनियस ने। इज दैट क्लियर? इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया बेटा। सेकंड था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था बच्चों हिकल ने। हिकल, ठीक है। इन्होंने क्या किया बच्चे? पूरी लिविंग डाइवर्सिटी को थ्री किंगडम में डिवाइड कर दिया, कंप्लीट डाइवर्सिटी को। राइट, अब वो थ्री किंगडम इन्होंने कौन कौन से दिए? एक किंगडम इन्होंने दिया बच्चे प्लांटी, एक था एनिमेलिया। आप ध्यान रखना बेटा, प्लांटी ऑलरेडी दिया जा चुका है। किसने दिया? लीनियस ने। एनिमेलिया भी ऑलरेडी दे दिया है। किसने? लीनियस ने। इन्होंने जो किंगडम यहां पर नया दिया वो दिया प्रोटिस्टा। क्या दिया था? प्रोटिस्टा। और इस प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को रखा। किसको रखा? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है इन सबको प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया। प्लांट्स को प्लांटी में, एनिमल्स को एनिमेलिया में, और जो यूनिसेल्युलर है उनको प्रोटिस्टा में। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बन गया? थ्री किंगडम सिस्टम प्रोवाइडेड बाय हिकल। ठीक है, और कौन कौन से थ्री किंगडम थे? प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हिकल ने कौन सा किंगडम दिया? प्लांटी एंड एनिमेलिया तो ऑलरेडी दे दिया है ना बेटा लीनियस ने। तो हिकल ने जो किंगडम दिया वो कौन सा दिया? प्रोटिस्टा। इज दैट क्लियर? तो ये था थ्री किंगडम सिस्टम। इसके बाद जो बच्चे क्लासिफिकेशन था वो था फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। कौन सा था बच्चे? फोर किंगडम सिस्टम। और ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कॉपलैंड ने। और इन्होंने क्या किया बेटा? फोर किंगडम बनाई, तो मोनेरा,
एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। अब आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्लांटी में प्लांट्स रखे जाएंगे और ये ऑलरेडी लिनियस ने दे दिया है, एनिमेलिया में एनिमल्स, ये भी लिनियस ने दिया। प्रोटिस्टा अभी आपने देखा हिकल ने प्रोवाइड करवाया था जिसमें यूनिसेलुलर रखे गए हैं। तो कॉपलैंड ने कौन सा किंगडम दिया? कॉपलैंड ने कौन सा किंगडम दिया? मोनेरा। तो मोनेरा एक यहां पर ऐड किया गया है और मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। किसको रखा गया? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया, पढ़ा है ना आपने, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको, ठीक है। सो यानी बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स को कौन से किंगडम में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। इज इट क्लियर? तो टू किंगडम सिस्टम लिनियस का, कौन कौन से दो किंगडम थे? प्लांटी और एनिमेलिया। थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया? हिकल ने। और किंगडम एक कौन सा था? प्रोटिस्टा, है ना, और प्लांटी और एनिमेलिया। और फोर किंगडम सिस्टम कॉपलैंड का है और फोर्थ जो कौन सा ऐड किया गया है? मोनेरा किया गया है। और मोनेरा में क्या इंक्लूड किए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स, यानी बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम, राइट बच्चों? ये जो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन दिया था बेटा रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर 1969, वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय रॉबर्ट विटेकर। इज दैट क्लियर? विटेकर, आर विटेकर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा? अपने क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस रखे जिनके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। अब वो क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस थे? नंबर एक, सेल स्ट्रक्चर, सेल कॉम्प्लेक्सिटी, सेल नंबर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन, और फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन का सीक्वेंस। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी क्या होता है? इवोल्यूशन सीक्वेंस। इवोल्यूशन का सीक्वेंस भी, कौन पहले बना, कौन बाद में बना, ये फाइलोजेनी होता है, राइट? तो रॉबर्ट विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया और इसमें पहला ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि विटेकर की क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, किस आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेस पर, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी डेवलपमेंट के बेस पर, सेल के नंबर का बेस लिया, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन का क्या तरीका होता है, ऑर्गेनिज्म में आपस में रिलेशंस क्या हैं, और फाइलोजेनी यानी उनके इवोल्यूशन का सीक्वेंस क्या है, कौन पहले आया, कौन बाद में इवॉल्व हुआ, ये भी इन्होंने कंसीडर किया। तो ये भी आता है बेटा कई बार क्वेश्चन की फाइव किंगडम सिस्टम के क्लासिफिकेशन का बेसिस बताइए। तो ये सारे बेसिस इनके क्लासिफिकेशन के थे, राइट? अब आते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन कौन से किंगडम दिए, राइट? तो देखिए स्टडी करते हैं उनको, ये बेसिक समझ आ गया। और फाइव किंगडम सिस्टम प्रोवाइडेड बाय रॉबर्ट विटेकर। अब देखो बेटा इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर या सेल कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर किया और इसके बेस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो भी लिविंग है उनको सेल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक यूकैरियोट्स। अब आपने पढ़ा है बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल कम डेवलप होती है, यूकैरियोटिक सेल ज़्यादा डेवलप होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनली नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होते हैं।
तो मतलब सेल की स्ट्रक्चर के बेस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के लिए बच्चों इन्होंने एक किंगडम दे दिया और वो किंगडम था मोनेरा। मोनेरा। तो अब बेटा ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि मोनेरा किस बेस पर दिया गया। मोनेरा दिया गया सेल स्ट्रक्चर या सेल कॉम्प्लेक्सिसिटी के बेस पर इन्होंने मोनेरा किंगडम दे दिया। और मोनेरा में क्या रखे गए, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, इज दैट क्लियर। और मोनेरा में बैक्टीरिया इंक्लूड किए जाते हैं। और मोनेरा किसके बेस पर दिया, सेल स्ट्रक्चर या सेल कॉम्प्लेक्सिसिटी के बेस पर दिया। और ये आ चुका है हमारा पहला किंगडम, फर्स्ट किंगडम ये आ गया है। अब बेटा इन्होंने क्या किया कि यूकैरियोट्स को इन्होंने सेल नंबर के बेस पर आगे क्लासिफाई किया। सेल नंबर के बेस पर बेटा इन्होंने यूनिसेल्युलर बनाए और मल्टीसेल्युलर। सही बात है बेटा। प्रोकैरियोट्स तो ऑलवेज यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। तो जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जो है, इनके लिए इन्होंने एक किंगडम बना दिया बेटा, प्रोटिस्टा। ठीक है यानी प्रोटिस्टा में कौन रखे जाएंगे, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स रखे जाएंगे। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोट्स नहीं, प्रोकैरियोट्स तो किस में आगे, मोनेरा में। जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है वो प्रोटिस्टा में आएंगे। क्लियर हुआ, समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो सब एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे प्रोटोजोआ, यूनिसेल्युलर फंजाई, एल्गी। लेकिन ध्यान रखना ये यूनिसेल्युलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यूनिसेल्युलर। सभी फंजाई नहीं आएंगे, केवल यूनिसेल्युलर ही आएंगे इसके अंदर, राइट। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आ जाएगा कि प्रोटिस्टा किस बेस पर दिया गया, सेल नंबर के बेस पर दिया गया, करेक्ट। और ये आ गया हमारा सेकंड किंगडम यहां पर, इज दैट क्लियर। इसके बाद इन्होंने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन के बेस पर दो भागों में डिवाइड किया गया। किसके बेस पर, न्यूट्रिशन का बेस लिया इन्होंने। न्यूट्रिशन के बेस पर इन्होंने इसके आगे पार्ट बनाए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इसने रखा प्लांटी यानी प्लांट्स को रखा। तो ये हमारे पास किंगडम आ गया थर्ड, इज दैट क्लियर। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी इन्होंने ये देखा कि एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं न्यूट्रिशन को और इंजेक्शन कौन करते हैं, इंजेक्शन। एब्जॉर्ब और इंजेक्शन, एब्जॉर्ब करने तो फूड को सेल से एब्जॉर्ब करना और एक इनगल्फ करना यानी खाना। तो एब्जॉर्प्शन करने वाले में इन्होंने रखा फंजाई और इंजेक्शन करने वालों में इन्होंने रखा एनिमिलिया, राइट, करेक्ट। सॉरी, ये हमारा फोर्थ किंगडम हो गया और ये हमारा फिफ्थ किंगडम हो गया। तो इस तरह से ये 5 किंगडम आपके सामने हैं। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है कि कौन सा ऐसा बेस था जिसके बेस पर सबसे ज्यादा किंगडम दिए गए। अब देखो, सेल स्ट्रक्चर के बेस पर एक ही किंगडम दिया गया, मोनेरा। सेल नंबर के बेस पर भी एक ही किंगडम था, प्रोटिस्टा। लेकिन न्यूट्रिशन के बेस पर 3 किंगडम दिए गए हैं। कौन कौन से, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया। तो कौन सा ऐसा बेस है जिसके आधार पर सबसे ज्यादा किंगडम दिए गए, वो है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के बेस पर कितने किंगडम प्रोवाइड किए गए बेटा, 3 किंगडम प्रोवाइड किए गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। कौन सा बेस है, न्यूट्रिशन। अब एक और क्वेश्चन यहां पर अच्छा है कि रॉबर्ट विटेकर ने कौन सा किंगडम दिया। अब ये देखिए, मोनेरा किसने दिया था, कॉपलैंड ने। प्लांटी किसने दिया था, लिनियस ने। एनिमिलिया भी लिनियस ने। प्रोटिस्टा किसने दिया था, हिकल ने। तो फिर बचा क्या है, फंजाई। तो देखो बेटा,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो फंजाई किंगडम है वो फंजाई किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, आर विटेकर ने दिया था, ठीक है ना। रॉबर्ट विटेकर ने जो किंगडम दिया वो कौन सा था? फंजाई। इज दैट क्लियर? तो जब आप शुरू से पढ़ोगे तब इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, करेक्ट। अब ये पूरा समझ आया आपको अच्छे से? ठीक है। अब देखो अपने देख लेते हैं एक बार पांचों किंगडम फिर से लिख लेते हैं, और ये मैंने बेस के अकॉर्डिंग बताया आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों अपने इन पांचों किंगडम्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। अब पांचों किंगडम का अगर हम ओवरव्यू देखें तो फर्स्ट किंगडम था हमारा मोनेरा। मोनेरा के बाद क्या दिया गया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद क्या था बेटा? फंजाई, फिर था प्लांटी और फिर था एनिमेलिया, ठीक है। ये पांच किंगडम थे। अब थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी रखनी है। मोनेरा सेल स्ट्रक्चर के बेस पर दिया गया था, प्रोटिस्टा सेल नंबर के बेस पर, और ये तीनों न्यूट्रिशन के बेस पर। इन तीनों का बेस क्या था? न्यूट्रिशन। ये तीनों न्यूट्रिशन के बेस पर दिए गए, न्यूट्रिशन बेस थे। ये किसके बेस पर दिया था? सेल नंबर के बेस पर। और ये किसके बेस पर दिया था? सेल स्ट्रक्चर के बेस पर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मोनेरा में क्या इंक्लूड किए जाते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। फंजाई में मल्टी सेल्युलर फंजाई, नॉट यूनिसेल्युलर फंजाई। यही क्वेश्चन आता है क्योंकि फंजाई यूकैरियोट है, और यूकैरियोट यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। तो अगर यूनिसेल्युलर फंजाई है तो वो प्रोटिस्टा में आएंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि यीस्ट किसमें शामिल किया जाए, यीस्ट किसमें रखा जाए, ठीक है ना। यीस्ट को किसमें रखा जाए? तो यीस्ट क्या है? यीस्ट क्या है बेटा? फंजाई है। और फंजाई, बच्चा सोचता है फंजाई में रख दें, लेकिन यीस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर है। तो यूनिसेल्युलर है तो इसलिए इसको किसमें रखा जाए? इसको प्रोटिस्टा में रखना पड़ेगा, फंजाई में नहीं रखना। अगर यूनिसेल्युलर फंजाई है तो वो प्रोटिस्टा में जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरेला किसमें रखा जाए? क्लोरेला, क्लोरेला एक एल्गी है, क्लोरेला एक एल्गी है, क्लोरेला एक एल्गी है, और ये क्या है? यूनिसेल्युलर है। क्या है ये? यूनिसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर है इसलिए इसको किसमें रखा जाए? प्रोटिस्टा में रखा जाए, ठीक है ना। अगर ये मल्टी सेल्युलर होती तो प्लांटी में रखते अपन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। प्लांटी जो है उसमें रखे जाएंगे मल्टी सेल्युलर प्लांट्स। क्या रखे जाएंगे? मल्टी सेल्युलर प्लांट्स। और ध्यान रखना मल्टी सेल्युलर एल्गी, एल्गी भी प्लांट ही तो होता है बच्चे, वो भी इसी में आता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि एल्गी किस में रखा जाए, तो एल्गी भी प्लांटी में ही रखा जाएगा, ठीक है। और एनिमिलिया में रखे जाएंगे मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, एनिमल्स। इज दैट क्लियर? तो ये है बेटा पूरे आपके 5 किंगडम, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। और मैंने जो जो कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन का आता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 5 किंगडम के बाद, इसके बाद बच्चों मैंने आपको हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में भी ये बता दिया था, एक आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो दिया था ग्रे और डुलाइटल, ग्रे और डुलाइटल। इन्होंने क्या किया बेटा? मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, एक आर्किया बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। इसके अलावा बाकी सेम थे। कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब आप देख रहे हैं बच्चे कि सिर्फ क्या किया गया है? मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक आर्किया बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। समझ आ गया एकदम अच्छे से? और ये 6 किंगडम सिस्टम गिवन बाय ग्रे एंड डुलाइटल, ठीक है। तो आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक है किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट आपका है
5 किंगडम सिस्टम, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे मोनेरा को, प्रोटिस्टा को। ठीक है, इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।